नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज के एक मंत्र प्रयोग की। नवरात्रि का समय शक्ति को जगाने का है और शक्ति के प्रतिरूप श्री हनुमान जी महाराज है और वह शक्ति के कारक कहे जाते हैं, बल बुद्धि के कारक कहे जाते हैं। तो नवरात्रि के समय में श्री हनुमान जी महाराज की आराधना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है, दर्शनों का लाभ लिया जा सकता है और शक्ति प्राप्त की जा सकती है। आज का जो मंत्र है वो आपके भय को दूर करता है। घर परिवार में किसी प्रकार की नेगेटिविटी बन रही है उसको काट देते हैं और साथ ही साथ आपके सभी कार्य सफल होने लगते हैं, क्योंकि इस मंत्र से आपके मार्ग की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। चाहे वो शत्रु हो, कर्ज हो या फिर बीमारी हो, हर समस्या के समाधान के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है, जप किया जा सकता है। तो जीवन में आप किसी समस्या से ग्रसित हैं अथवा नहीं हैं, मन में शंकाएं बनी रहती हैं, चिंताएं बनी रहती हैं, तो भी इस मंत्र का आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। श्री हनुमान जी महाराज इस कलिकाल में अजर अमर कहलाते हैं। चारों युग में इनकी शक्ति का प्रताप है। भक्तों की पुकार पर तत्क्षण उनकी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। राम नाम के रसिक श्री हनुमान जी महाराज का ये अत्यंत चमत्कारिक तांत्रिक मंत्र प्रयोग है। इस मंत्र प्रयोग को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, शुद्ध अवस्था में, पवित्र अवस्था में। परंतु निश्चित इतना है कि इस मंत्र का प्रथम दिन से ही आपको लाभ दृष्टिगोचर होगा। अनुभूत मंत्र है, अनेक बार इस मंत्र का प्रयोग करके देखा जा चुका है, लाभ मिल चुका है। बात करें किस प्रकार कैसे इस मंत्र का विधान किया जाए, किस सामग्री के साथ किया जाए, किस समय किया जाए और किस दिन से किया जाए, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। प्रिय दर्शकों, इसे साधना के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है या नित्य क्रिया के रूप में भी इस मंत्र का जप किया जा सकता है। अर्थात जब आप प्रतिदिन प्रातःकाल, संध्या काल या रात्रि काल में जब भी सामान्य पूजा पाठ करते हैं, उस समय में इस मंत्र का सामान्य रूप से जप कर सकते हैं। परंतु परिवार में, घर में कोई बाधा बनी हुई है या फिर इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही या भाग्य बार बार साथ नहीं दे रहा, आपका भाग्य धोखा दे जाता है या आपका भाग्य किसी भी प्रकार से जागृत नहीं हो पा रहा, उस परिस्थिति में इसे साधनात्मक रूप से 11 दिवस के विधान के साथ करना श्रेयस्कर होता है। अब आप अपनी इच्छा के अनुसार, कामना के अनुसार इस मंत्र का विधान कर सकते हैं। सामग्री सभी स्क्रीन पर लिखी हुई है। सामान्य पूजन सामग्री जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान जो श्री हनुमान जी महाराज की पूजा के लिए प्रयोग की जाती है। मुख्य रूप से एक हनुमान सिद्ध यंत्र लेना है। सिद्ध यंत्र कहां से मिलेगा? कहीं भी मार्केट से आप ला सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के माध्यम से मैं दे चुका हूं। उन साबर मंत्रों के द्वारा उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए और उसके बाद उस यंत्र को पूजा घर में स्थापित करके इस मंत्र का जप आरंभ कीजिए। यंत्र के साथ ही रुद्राक्ष की या फिर लाल हकीक की प्राण प्रतिष्ठित माला आपको लेनी है। प्राण प्रतिष्ठा विधि में दे चुका हूं। उन्हीं मंत्रों से आप माला भी प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं, यंत्र भी कर सकते हैं और ताबीज भी बना सकते हैं। अत्यंत सरल साबर मंत्र है। वैदिक मंत्रों का विधान भी दिया है। जो भी मंत्र आप सहजता सरलता से जप सके उन मंत्रों का प्रयोग करके अपनी माला, यंत्र, भभूत या फिर ताबीज को प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य बना सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। बात करें इस मंत्र का विधान किस दिन आरंभ करना है। श्री हनुमान जी महाराज की पूजा के लिए मंगलवार, शनिवार का दिन निश्चित होता है। इस प्रयोग के लिए आपको मंगलवार का दिन लेना है यदि आप मनोकामना सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। यदि कष्टों से, समस्याओं से निवृत्ति के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो शनिवार का दिन श्रेयस्कर होगा। परंतु नवरात्रि के समय में यदि कर रहे हैं तो प्रथम नवरात्रि से ही इस मंत्र का आपको आरंभ कर देना चाहिए। अब कैसे करना है? जब इस मंत्र का आरंभ करेंगे तो रात्रि काल का समय ज्यादा श्रेयस्कर होगा, क्योंकि यह तांत्रिक मंत्र है और तंत्र की चर्चा करते हुए बार बार बोलता हूं, तंत्र के लिए रात्रि का समय सर्वोत्तम होता है। उसमें भी रात्रि 10 बजे से लेके 2 बजे तक का समय जिसे महानिशा काल कहा जाता है वही श्रेष्ठ है। या फिर संध्या काल, सूर्यास्त के बाद इस मंत्र का विधान आप कर सकते हैं। परंतु व्यवस्था आपकी नहीं बन पा रही तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भी इस मंत्र का विधान किया जा सकता है। सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आप इस साधना का आरंभ कर सकते हैं। समापन चाहे थोड़ी देर से हो जाए परंतु आरंभ हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए 6 बजे सूर्य उदय होता है तो 7 बजे से पहले आपको दीप प्रज्वलित करके संकल्प इत्यादि कर लेना है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार समय का चयन कर लीजिएगा, उसके अनुसार ही आपको साधना करनी है। परंतु जब साधना करें उससे 1 दिन पूर्व, प्रातः काल, संध्या काल, किसी भी समय एक डोने के अंदर 5 लड्डू, 1 मीठा पान, 1 सुपारी, जनेऊ का जोड़ा
5 हरी इलायची और कुछ भेंट दक्षिणा 1 रुपए, 5 रुपए, 11 रुपए जो आप रखना चाहें वो लेकर के पास के किसी हनुमान मंदिर में चले जाइए। साथ ही एक छोटा सा लाल रंग का ध्वज भी ले जाइएगा। ये सामग्री ले जाइए और ले जाकर के श्री हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दीजिए। यदि रात्रि काल में साधना कर रहे हैं तो फिर आप जिस दिन साधना रात्रि काल में करेंगे उसी दिन प्रातः काल आप चले जाइए। मान लीजिए शनिवार को आपको साधना करनी है रात्रि काल में तो शनिवार की प्रातः काल जाइए। मंगलवार को साधना कर रहे हैं तो मंगलवार की प्रातः काल जाइए। लेकिन यदि आप प्रातः काल साधना करना चाह रहे हैं तो एक दिन पूर्व संध्या काल में ही चले जाइएगा। तो समय का प्रबंधन आप कर लीजिएगा किस प्रकार आपको ये प्रयोग करना है। ये भेंट सामग्री लेकर हनुमान जी महाराज के चरणों में निवेदन प्रार्थना करते हुए अर्पित कीजिए और अपनी कामना मनोकामना बोलिए कि इस कामना से मैं आपके इस मंत्र का विधान करने जा रहा हूं। मेरा ये प्रयोग, मेरा ये मंत्र जाप, मेरी ये साधना पूर्ण हो, सफल हो, सिद्ध हो। इस प्रकार आपको निवेदन प्रार्थना करके घर आ जाना है। घर में रात्रि काल में साधना कर रहे हैं तो उत्तर अथवा पश्चिम मुख हो जाइएगा। प्रातः काल कर रहे हैं तो पूर्व मुख होके साधना को आरंभ कीजिएगा। अपने सामने किसी चौकी पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उस पर श्री हनुमान जी महाराज का अथवा राम दरबार का विग्रह स्थापित कर लीजिए, चित्र स्थापित कर लीजिए। लाल चंदन से या सिंदूर से रंगे हुए चावल लीजिए। उनके ऊपर आपको यंत्र स्थापित करना है। यंत्र स्थापित करने के बाद में सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिए। अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। उसके बाद में दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, गाय के शुद्ध देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। श्रेष्ठतम तो गाय का शुद्ध देसी घी होगा। यदि व्यवस्था नहीं है तो फिर तिल तेल का ही प्रयोग कीजिएगा। दीप प्रज्वलित कर लिया। दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, फिर साथ ही अपनी कामना बोलिए। किस समस्या परेशानी से ग्रसित हैं या कोई कामना मनोकामना आपकी है जिसके लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं, वो कामना आपको संकल्प में बोलनी है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद हमेशा की तरह सबसे पहले पंचदेवों का, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा ध्यान पूजन कर लीजिए। जो भी सामग्री आपके पास है, जितनी व्यवस्था है उतने से ध्यान पूजन आपने कर लेना है। साथ ही साथ सीताराम जी का, श्री हनुमान जी महाराज का पूजन कीजिए और भैरव जी का भी पूजन आपको कर लेना है। ये सामान्य पूजन विधान जो भी आपके पास सामग्री है उतने से कर लेना है। सभी का पूजन संपन्न हुआ। इसके बाद में आज का जो मंत्र है वो तांत्रिक मंत्र है। वैदिक मंत्र हो, तांत्रिक हो या फिर साबर मंत्र हो, जो भी कोई मंत्र जपें पहले गणपति और गुरु मंत्र का यथाशक्ति जप अवश्य ही करना चाहिए। तो गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी एक गणपति मंत्र जिसे आप सहजता सरलता से बोल सकें, जप सकें, उस एक गणपति मंत्र का आपको जप करना है। बात करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है तो फिर आप गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र या फिर भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर लीजिएगा। यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का ही जप कीजिएगा। गणपति और गुरु मंत्र का जप आपने पूर्ण कर लिया। उसके बाद आज का जो मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र जाप से पूर्व मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लेना। छोटा सा मंत्र है, सरल सा मंत्र है। कंठस्थ करने में किसी प्रकार की कठिनाई भी नहीं होगी और देरी भी नहीं होगी। परंतु फिर भी यदि आपको कंठस्थ नहीं हो पाता तो पहले भी बता चुका हूं, भोजपत्र के ऊपर सिंदूर से चमेली की कलम के द्वारा मंत्र को लिख लीजिए। मंत्र को अपने सामने रखिए उस भोजपत्र के टुकड़े को और फिर मंत्र का जप कर लीजिए। तो भी आपकी मंत्र सिद्धि हो ही जाएगी और निश्चित होगी। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु कुरु फट स्वाहा। एक बार पुनः बता देता हूँ, ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जप करना है। अब कितना जप करना है? नवरात्रि के 9 दिन कर रहे हैं या फिर 11 दिन की साधना कर रहे हैं, नित्य प्रति ही 11 माला कम से कम आपको जप करना है। अधिक से अधिकम फलम, बार बार एक बात बोलता हूं, जितना अधिक कर सके उतना श्रेष्ठ होता है। तो जितना अधिक कर सके उतना कीजिएगा, नहीं तो कम से कम 11 माला का जप अवश्य कर लीजिएगा। छोटा सा मंत्र है, 11 माला में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, परंतु लाभ निश्चित होगा, हर हाल में होगा। प्रिय दर्शकों, एक बात और बोल दूं, पहले भी कई बार बता चुका हूं, जब भी श्री हनुमान जी महाराज की साधना करें तो सीताराम सीताराम का यथाशक्ति
11 बार, 21 बार, 51 बार या एक माला का जप आरंभ और अंत में अवश्य कीजिए, क्योंकि ये राम नाम के रसिक हैं। इससे हमारी साधना को बल मिलेगा और शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। जब 11 माला का जप हो जाएगा उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज की, राम जी की आरती कीजिए। आरती के बाद जो भी नैवेद्य है थोड़ा सा अग्नि पर उसका भोग लगा दीजिए। जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। इस प्रकार आपको 11 दिवस तक, या नवरात्रि में कर रहे हैं तो 9 दिन तक 11 माला का नित्य प्रति जप करना है। अंतिम दिन जिस दिन आपकी ये साधना पूर्ण होगी उस दिन चूरमे का आपको भोग लगाना है, परंतु साथ ही साथ एक माला का हवन करना है। हो ही नहीं सकता कि इस मंत्र का प्रभाव ना मिले जब आप ये विधान करें। एक माला हवन लाल चंदन में गाय का घी मिला करके आपको हवन करना है। 108 आहुति देनी है। आहुति के बाद में आरती कीजिएगा। आरती के बाद में भोग लगाइएगा, चूरमे का भोग लगाना है। 5 आहुति चूरमे के भोग की देनी है। भोग लगाएंगे तो 5 बार भोग लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके। जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए। फिर नित्य प्रति यथाशक्ति 11 बार, 21 बार इस मंत्र का जप करते ही रहिएगा। इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, निश्चित मिलेगा। अत्यंत सरल विधान, परंतु प्रभाव बहुत विलक्षण है और शीघ्र मिलता है। शिव शक्ति श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।